मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 69वें जो है पुण्यतिथि है और उस पर लेकर जो है राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर लोग जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं माल्यार्पण करने पहुंचे हैं और हम इनसे ही जानते हैं। मेरे साथ भाजपा के महामंत्री हैं बलराम सिंह जी, भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुँचे हैं। देखिए, आज 69वें पुण्यतिथि है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनका संविधान को हम पालन करते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश का पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं। और उन्होंने जो समतामूलक समाज का जो निर्माण किया है, उसका सचमुच जो इस देश में लागू करने का जो काम किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही 26 नवंबर 1949 का जो संविधान दिवस है उसे मनाने का कार्य किया गया। और एक समाज में जो हमारे सबसे पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़े थे, उनके सचमुच उत्थान का जो काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही किया गया है। आज जितना भी अब पूरे देश भर में हर जगह बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो आज पुण्यतिथि या उनका जन्म शताब्दी जो मनाया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ करके काम करता है। आज रांची में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है अपने डोरंडा में, वहाँ पर हमारे दोनों विधायक के साथ पूरे कार्यकर्ता उनका पुण्यतिथि आज मनाने का काम किए हैं। और बहुत ही हम एक सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा व्यक्ति पैदा हुए भीमराव अंबेडकर जी, जिनके बनाए हुए संविधान के मार्गदर्शन में पूरे देश में आज जो है देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका प्रति बहुत ही बड़ा सच्ची श्रद्धांजलि मानते हैं। और आने वाले समय में इन्हीं का मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ेगा और हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेंगे, इन्हीं के संविधान में और कानून के मार्गों पर चलते हुए। चलिए, भाजपा के महामंत्री बलराम सिंह जी हैं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, एक तरफ आप लोग भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी संविधान को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं कि मजाक बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी का बात अभी करूंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं झारखंड प्रदेश गुरु रविदास महासभा की ओर से। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी देश में ओछी राजनीति कर रहे हैं। ओछी राजनीति इसलिए कि एक तरफ हमारे मोदी जी संविधान की बचाव की बात कर रहे हैं, संविधान को पालन करने की बात कर रहे हैं। मैं तो यही आह्वान करूंगा पूरे देश की जनता से, अपने समाज के लोगों से, कि भाई बाबा साहब ने जो राह दिखाया, जो कुर्बानी उन्होंने दिया हमें शिक्षित करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, मैं तो यही आह्वान करूंगा पूरे देश के वासियों से। आज भी हमारे देश में छुआछूत भेदभाव है, इससे ऊपर उठ करके छुआछूत भेदभाव को छोड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर आज दलित को दलित मानिएगा तो देश की दुर्दशा वही रहेगी जो थी। मैं तो यह आह्वान करूंगा, जाति पाति छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठ करके बाबा साहब के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। और जो अभी भी अशिक्षित लोग हैं, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी समाज के शोषित, दलित और अनपढ़ लोग हैं, उनको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करें, शिक्षा देने का प्रयास करें, यही मैं आह्वान करता हूँ। सर, आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आज इस शुभ अवसर पर 69वां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा, आज जो भी दलित अपने जगह पे खड़ा है सिर्फ बाबा साहब का देन है। आज बाबा साहब नहीं रहते तो आज हम लोगों का हालत, जो शर्ट पैंट पहनने की अवस्था में आप देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, अगर किसी भी तरह का न्याय दिलाने का काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिलाया। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा इस आज के दिवस के माध्यम से सभी देशवासियों को कि बाबा साहब के दिए हुए मार्गों को में चले, उनके दिए हुए रास्ते को अपनाएं, उनके दिए हुए जो भी संदेश है उनको पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं 3 संदेश को बोलना चाहता हूँ। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बहुत बड़ा मंत्र दिए हैं बाबा साहब ने, और इसी मंत्र के माध्यम से हम दलित और पूरे देश के समाज के हर वर्ग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समानता की सरकार हो या समानता का
देश हो ये बहाल होनी चाहिए। हम सब मिल करके समानता का सरकार बनाएं, समानता बहाल करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं बाबा साहब के इस पुनीत अवसर पर उनको सच्चा श्रद्धांजलि देते हुए यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा बताए हुए मार्गों में चले और समानता के साथ एक दूसरे का हाथ में हाथ मिलाकर जाति सूचक शब्द के साथ इस्तेमाल ना करें और जाति में बांटने का काम ना करें। सबको एक समानता के रूप में देखें। इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सबके मनोबल को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करने के लिए आए हैं। आज़ादी के बाद 1950 में हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ, जिस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है, उसके निर्माण में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस भूमिका को याद करते हुए हम सभी उनको नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। और भीमराव अंबेडकर जी ने जिस भारत की परिक्रमा करके संविधान का निर्माण किया था, हमें उस वैसे भारत बनाने की आवश्यकता है और उस पे भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है। गांधी आज भी कह रहे हैं कि आप लोग संविधान का मजाक बना के रखे। आज संविधान का पालन और संविधान के अनुसार चल रहे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल रहे हैं। अगर अपोजिशन बोलती है तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था और गांधी जी ने भी कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। फिर भी आज कांग्रेस चल रही है। तो जो अपने बाप दादा की बात नहीं मानते हैं, अपने अभिभावकों की बात नहीं मानते हैं, उनकी बात का क्या कहना है? संविधान लेके वो पूरा देश में कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप बताइए ना, संविधान को लेके कर रहे हैं तो संविधान में ऐसा क्या चेंजेस हुआ? आप ही बताइए। ऐसा कोई संविधान में चेंज हुआ है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप ही से पूछता हूँ कि अपने देश का जो नाम है, उस संवैधानिक नाम क्या है, ये जानते हैं आप? आपका नाम अगर अजय है तो हिंदी में भी अजय होगा और इंग्लिश में भी अजय होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्या नाम है पता है आपको? इंडिया, डैट इज़ भारत। मतलब अंग्रेज जो शहर में रहते हैं उसके लिए इंडिया, जो गांव में रहते हैं उसके लिए भारत। एक चीज़ का दो नाम कभी नहीं हो सकता है। हमारे देश का मैंने आह्वान किया है, एक संविधान, एक निशान, एक नाम, हिंदुस्तान। रोहित शारदा, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे इस भारत राष्ट्र के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और हर लोग जानता है कि भारत का संविधान का बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की बात कही है। आज देश के अंदर तरह तरह के राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे और घाटे के हिसाब से इसकी विवेचना करती है। मेरा कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को यदि मानते हो, उन्होंने कहा था पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। ये करना चाहिए, कोई करता नहीं। आजकल नारा लगाता है जय भीम जय मीम। क्या होता है भाई? अरे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, तब जाकर के वहाँ के दलितों को आज उसका लाभ मिल रहा है। अन्यथा आज़ादी के बाद से आज तक नहीं मिला। आज भी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो दिल्ली के अंदर है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सर, एक तरफ वहाँ राहुल गांधी तो सर ऐसे दिखाता है खाली। ये राहुल गांधी जो है ना, दिखाता है, काम सब उल्टा करता है। काम सब अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में करता है, लेकिन मीडिया में रहने के लिए भारत का संविधान की कॉपी दिखाता है। पहले तो पूछना चाहिए कि पढ़े हो भारत का संविधान क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? ज्योतिराव फुले कौन थे? नहीं जानता है, लेकिन अब किताब ऐसे दिखाते रहेगा। ये उनकी राजनीतिक स्टंट है। तो आपने सुना कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो ये थी एक
कहावत थी कि उसको लेकर इन्होंने यहाँ से संकल्प लिया। हालांकि रांची के विधायक सीपी सिंह और हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन कई सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पहुँचे थे कि ऊंच नीच जाति धर्म से लोग ऊपर उठकर एक साथ होकर चले। तो वहीं अगर बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर, जो संविधान को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है ओछी राजनीति करते हैं, उनकी बातों को उतना तहजीब नहीं देना चाहिए। सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुंवर सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।